उत्कर्षता। भक्त भी जब भक्ति देवी की अनुग्रह प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं तो भक्त भी ऐसे झुक जाते हैं। तृणाद विशुनिचन तरुण विषयिष्णुना। वृक्ष যেমন কাটিলেও কিছু না বলয়, শুকাইয়া মইলে কারো পানি না মাঙয়, যেই যে মাঙয় তারে দেয় নিজ ধন, গর্ভবৃষ্টি সহের আনের করয় রক্ষণ। এই মত হইয়া যাবা কৃষ্ণ নাম লয়, कृष्णेर चरण तार प्रेम उपजय। वृक्ष जैसे काटने से भी कुछ बोलता नहीं है, पत्थर मारने से फल देता है। वृक्ष में पत्थर मारता है और वृक्ष फल देते हैं, शांति देते हैं, छाया देते हैं। ये स्वभाव है। भक्तों भी ऐसे ही हो जाते हैं। जब राधा रानी कृपा करते हैं तो ऐसे विनम्र हो जाते हैं। ऐसे ऐसे नहीं, भगवान में ये विनम्रता है, उसी का ही देखने में आता है भक्तों में। तो भगवान भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं, आगे नहीं। भगवान कृपा कर सकते हैं लेकिन भगवान करते नहीं। क्यों ना? भक्त को महिमा बढ़ाते हैं। हमारे भक्त पहले कृपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे तो भगवान उसको पूर्ण रूप से कृपा करेंगे। कैसे? पात्र पात्र देखेंगे नहीं, भगवान देखते नहीं पात्र अपात्र कुपात्र। भक्त जब कृपा करते हैं, कोई भी उनके सान्निध्य में जाते हैं तो प्रसन्न करने में समर्थ हो जाते हैं, प्रसन्न कर लेते हैं। भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्त जब प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान उन पर कृपा करते हैं। स्वाभाविक, ये नहीं देखते हैं कि वो पात्र है कि अपात्र है कि कुपात्र है, क्या है, ये देखते ही नहीं भगवान। भगवान देखते हैं हमको कृपा करना है, हमारे भक्तों ने कृपा किए हैं तो हमको कृपा करना ही पड़ेगा। भगवान विवश हो जाते हैं कृपा करने के लिए। ऐसे है। इसीलिए भगवान जुग जुग में आते हैं, साथ अपने पार्षदों को लेके आते हैं लोक शिक्षा के लिए। किस तरह से साधन, कैसे कठिनाई के सामना करते हुए, किस तरह से दुख दंड आदिवदी नाना प्रकार उपाधि, नाना प्रकार बाधा विपत्ति के अंदर से कठिन संग्राम के साथ किस तरह से भगवत प्राप्ति करते। प्राप्ति तो कर ही लेते हैं। प्राप्ति तो वो तो क्या प्राप्ति करेंगे? तो नित्य पार्षद है। दो प्रकार पेड़ है, एक तो फूल होने का बाद फल होता है, ये साधारण नियम है। पहले फूल होता है फिर फल होता है, ये नियम ना। लेकिन इसका व्यतिक्रम है। कुछ कुछ पेड़ जैसे लौकी, घिया, कोयला, तोरई, ये पहले फल होता है फिर फूल होता है। फल लेके ही जन्म लेता है, फल पीछे होता नहीं है। और फल के ऊपर फूल होता है। फूल नाम मात्र है, दिखावा। फल तो फूल के बाद फल नहीं है, फल के पीछे फूल है? तो ऐसे ही भगवान के पार्षद ऐसे नहीं, ये लोक शिक्षा के लिए वो फल लेकर ही आते हैं। और ऐसे परम श्रेष्ठ जो राधा रानी के निजी जन, वो जिस पर कृपा करते हैं राधा रानी भी उस पर स्वाभाविक कृपा करते हैं। ये नियम है। इसीलिए भक्त कृपा पहले, राधा रानी की कृपा पीछे। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत कहते हैं महत सेवायं धर्माहुर विमुक्ते स्तमुदार जोशित संग संग। महत पुरुष की सेवा ये मुक्ति का द्वार है। क्यों? ऐसे महत पुरुष की सेवा करने से राधा रानी प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। हमारे भक्त का सेवा हमसे बड़ो, आमा हुई तो हमारे भक्तिर सेवा बड़ो। वेद पुराण शास्त्र आदि यही कइलेन दड़ो, माने दृढ़ किया है वेद पुराण शास्त्र। हमसे भी हमारे भक्तिर सेवा बड़ो, भगवान उसमें प्रसन्न होते हैं। मरे भजी बारे जार आचे अभिलाष से भजूक हमारा मंगल प्रिय दास। मेरा भजन करने का जिसका इच्छा है उसका हमको भजन करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हम आत्मा नाम आप तो काम पूर्ण काम, तुम क्या सेवा करोगे हमारा? हम तुम्हारी सेवा करते हैं। समस्त सृष्ट जागतिक वस्तु पदार्थ ये हम तुम्हारे जीने के लिए, तुम्हारे लिए सृष्टि किए हैं, हमारे अपने लिए नहीं। हर वस्तु पदार्थ जो भी दृश्यमान जगत में जो भी वस्तु दिखता है सब हमारे जीने के लिए भगवान ने सृष्टि की है। तुम क्या दोगे हमको? हम तुमको दे रहे हैं।
तुम निमक हराम हो, इसलिए अकृतज्ञ होने का कारण तुम हमको याद नहीं करते हो। कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो हमारे हो ना, इसलिए हम तुम्हारी सेवा के लिए समस्त प्राकृतिक संपदा दे करके हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, है ना। इसीलिए भगवान कहते हैं हमसे भी हमारा भक्त की सेवा अधिक है। सब शास्त्र ऐसे ही कहते हैं, मोह से संत अधिक करो लेखा, रामचरितमानस। मद भक्त पूजब अधिक श्रीमद् भागवत। अमा हईते हमार भक्तिर सेवा बड़ो, चैतन्य चरितमृत। एक ही शब्द है, शब्द कोई अलग नहीं है, सिर्फ बोलने का ढंग, परिवेशन का शैली अलग है, विषय वस्तु एक है, कोई भेद नहीं है। ये अज्ञानता के कारण हम सांप्रदायिक भेद करते हैं, लेकिन मूल विषय तो एक ही है ना। तो इसीलिए भगवान आते हैं जुग जुग, अपने पार्षदों को साथ लेके आते हैं। ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तनु जब आए हैं, अपने राधारानी के जितना मंजरी है सब आए हैं, उसके अंदर रूप मंजरी, मंजरी के अंदर प्रधान है ये रूप गोस्वामी, ये आए हैं महाप्रभु के साथ। रामकली नामक ग्राम में जन्म लिए हैं। जन्म तो लिए हैं बांग्लादेश में, फिर रामकली गांव में आकर के बसत किए हैं। वहाँ संस्कृत अध्ययन किए, अच्छी तरह से अध्ययन किए। फिर वहाँ से नवद्वीप आए हैं विद्या अभ्यास करने के लिए। क्यों? नवद्वीप उस समय विद्या के एक प्रधान केंद्र था, संस्कृत अध्ययन। संस्कृत ही उस समय शिक्षा का प्रधान माध्यम था। अभी जैसे नाना प्रकार इंग्लिश मीडियम, वो मीडियम ऐसे है, पहले एकमात्र संस्कृत ही माध्यम था। कहीं भी विद्याभ्यास करो तो संस्कृत तुमको सीखना ही पड़ेगा, ऐसे था। तो संस्कृत का प्रधान केंद्र था, एक काशी में, एक था नवद्वीप में। नवद्वीप जा करके न्याय अलंकार आदि शास्त्रों अध्ययन किए हैं, परिपक्व दशा प्राप्त किए हैं। उन 3 भाई थे, एक संतोष, जो रूप गोस्वामी उनका नाम था, संतोष बंदोपाध्याय, संतोष देव बंदोपाध्याय। उनके बड़े भाई अमर बंदोपाध्याय, जो सनातन गोस्वामी। छोटा भाई अनुपम वल्लभ, ऐसे तीनों भाई। तो कहानी तो बहुत लंबा है। उस समय बांग्ला, बिहार, उड़ीसा के महान अधिपति था मुसलमान हुसैन शाह। हुसैन शाह का नज़र पड़ गया, बड़ा विद्वान है, बहुत बुद्धिमान है, हर तरह से संपन्न है। तो बुला लिया अपने दरबार पे, सनातन गोस्वामी को मंत्री पद दे दिया और एक सहकारी मंत्री पद दे दिए हैं रूप गोस्वामी को। वहाँ ऐसे लीला करते हैं भगवान, जब आते हैं मुग्ध जैसे जीवन व्यतीत करते हैं, कोई जान नहीं पाते हैं जो ऐसे महापुरुष हैं। पहले ऐसे जीवन देखने में आता है। महाप्रभु जब आए हैं तो विद्यावश में ऐसे निमग्न, जैसे भगवान नाम निशान नहीं उनके भीतर, कोई हरिभक्ति के नाम निशान नहीं, विद्या अध्ययन बस, हंसी मजाक, ऐसे जीवन। पंडिताई, विद्वत्ता, विद्वत्ता ही उनके जीवन के एकमात्र उद्देश्य। पीछे पता चला जब आपने को स्वरूप प्रकट किए हैं, तभी जाकर के सब जाने हैं जो ये साक्षात भगवान का ही अवतार। जब अपने स्वरूप प्रदर्शन किए, सबको बुला बुला करके अपने स्वरूप प्रदर्शन किए हैं, देखो मैं कौन हूँ। ये बोलने की चीज़ नहीं है, तुम देखो, आकर के देखो मैं कौन हूँ। सबको बुलाए हैं अपने पार्षदों को, जिसके साथ हंसी मजाक करते थे, सब जानते थे एक उद्धत पंडित है, देखने में तो बहुत सुंदर, विद्वत्ता में एक अद्वितीय। पीछे जब पता चला, बुला बुला करके सबको दिखा रहे, देखो मैं कौन हूँ। सब देखते हैं, अपने इष्ट को देख रहे हैं, ऐसे है ना। तो उस समय महाप्रभु को कौन जानता था पहले? ऐसे ही रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हुसैन शाह के मंत्री पद प्राप्त कर चुके थे। मुसलमानी दारी, मुसलमानी सब वचनभंगी। संस्कृत अध्ययन के बाद अब देखते हैं, बाप दादा देखते हैं, जो ये तो अभी तो मुस्लिम पीरियड है, ये आगे बढ़ने के लिए इनको बड़ा मंत्री पद मिलेगा, अच्छा
सब ऐसे प्रतिष्ठा मिलेगी। तो इनके लिए तो अरबी फारसी शिक्षा भी होनी चाहिए। तो अरबी फारसी शिक्षा प्रदर्शन के लिए एक मुसलमान बड़े पंडित थे, उनके पास जाकर के अध्ययन किया अरबी फारसी। एकदम बहुत सुंदर अरबी फारसी में बहुत ही आगे निकल गए और हुसैन शाह के राज में मंत्री पद प्राप्त किए हैं। ऐसे चलते थे, कोई पता ही नहीं चलता था, ऐसे अरबी फारसी उर्दू शब्द प्रयोग करते थे। सब जानते हैं जो पक्का मुसलमान है ऐसे। लेकिन जब महाप्रभु का सान्निध्य मिला तब जाकर उनके भीतर परिवर्तन आ गया। आप सोच रहे हैं घर छोड़ना है, इस तरह से हम लोग संसार जीवन में आनंद में निमग्न रहते हैं, ऐसे तो चलेगा नहीं। ये मानव तनु है एकमात्र हरिभजन के लिए। ये मानव तनु प्राप्त करके जो हरिभजन नहीं करता है वो आत्महत्या करी। अब महाप्रभु की कृपा से उनका ज्ञान हो गया है, आप छोड़ने का मन कर रहे हैं, घर छोड़ेंगे। महाप्रभु जान गए हैं। महाप्रभु आए हैं राम के लिए ग्राम में एक बार, तो जा कर के रूप सनातन गए हैं उनके चरण सान्निध्य में दर्शन करने के लिए। वक्ष में धारण किए, आलिंगन प्रदान किए। तो महाप्रभु के आलिंगन प्राप्त करके उनके हृदय ग्रंथि खुल गया, दिव्य भाव प्राप्त कर लिए हैं। आप जान गए हैं हमको जाना है, जाना ही है। अब क्या करें भाई, एक राजा के अधीन काम कर रहे हैं, राजा के मंत्री हैं, ऐसे तो छोड़ा नहीं जाता है, ये बेईमानी हो जाएगा ना। हमारा अन्नदाता है, कैसे छोड़े तो कैसे छोड़े। लेकिन मन तो मानता नहीं है, ऐसे चिंता में पड़ गए। एक दिन राजा ने, हुसैन शाह ने बहुत रात्रि में उधर उड़ीसा में लड़ाई छिड़ गया, विद्रोह शुरू हो गया। अब सलाह परामर्श करने के लिए मंत्री पद जो अधिष्ठित है उनको खबर पहुंचाए रूप गोस्वामी के लिए जल्दी आ जाना पड़ेगा। और बहुत रात्रि, बरसात मौसम, बंगाल में बरसात होने से क्या होता है, बंगाल में बरसात होने से पता नहीं चलता है कहाँ रास्ता है, कहाँ घर है, कहाँ मकान है, सब दिखता है। घर है और पानी, पानी चारों ओर पानी, रास्ता घाट ऐसा है। बंगला में ऐसा है, जो नहीं जानता है वो चल नहीं पाएगा, कहाँ से कहाँ चलेंगे। तो जानते हैं वो क्या होता है, कभी कभी रास्ता डूब जाता है, तो कभी कभी किसी का घर के आंगन के ऊपर से, किसी का घर के पीछे से, इस तरह से बदल के जाना पड़ता था। तो खबर आया है कैसे भी हो, किसी अवस्था में हो, अभी आना पड़ेगा, तुरंत आना पड़ेगा। तो कहार जो है गए हैं रूप गोस्वामी को लाने के लिए। रात 12-1 बजता है, किसी का घर के पीछे से छलंग 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 छलंग, पानी तो भर गया ना। जा रहे हैं तो पति पत्नी सो रहे थे। पत्नी कहती हैं, अरे इतना रात को ये आवाज कहाँ से आ रहा है, क्या बात है। तो पति कहता है, अरे क्या होगा, वो कोई शियाल कुत्ता होगा, नहीं तो कोई चोट चुट्टा हो सकता है, और नहीं तो कोई राज कर्मचारी होगा, नहीं तो इतना रात में कौन जाएगा, इतना रात में तो ऐसे ही होगा कोई, या तो शियाल कुत्ता पशु, या नहीं तो कोई चोट चुट्टा भी हो सकता है, और एक हो सकता है कोई राज कर्मचारी। सुन करके एकदम इतना मन घृणा आ गया, जे देखो तुलना कर रहे कैसे चोट चोट्टा, नहीं तो शियाल कुत्ता, नहीं तो राज कर्मचारी, तीनों बराबर है। ये तो छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसे नौकरी करना ठीक नहीं। बहुत घृणा आ गया वो शब्द सुन करके, जो आज जाएंगे फिर हम भागेंगे यहाँ से। जा करके घर लौटे, वहाँ से जो भी उनसे आलोचना करके घर आए। घर आकर के जितना आपने धन इकट्ठा किए थे, कुछ धन तो परिवार के लिए रखे हैं, और 10,000 स्वर्ण मुद्रा रखे हैं कोई आपने एक व्यवसायी के पास। और सनातन गोस्वामी को पत्र लिख के गए हैं, मैं जा रहा हूँ, मेरे को अब रहना किसी अवस्था में हमको यहाँ रहना नहीं है, हमको जाना है, मैं जा रहा हूँ, तुम भी भैया। और बड़ा भैया सनातन गोस्वामी अमर बंदोपाध्याय, उसका नाम था अमर बंदोपाध्याय। हुसैन शाह ने नाम दिया दबीर खास, ना साकर मल्लिक। सनातन गोस्वामी का नाम साकर मल्लिक और रूप गोस्वामी का नाम दबीर खास, ऐसे नाम दिया।
तो दोबीर खास रूप गोस्वामी कहते हैं, भैया मैं जा रहा हूँ, पत्र लिख के गया, तुम भी आ जाना। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं 10,000 स्वर्ण मुद्रा रखा हूँ एक व्यवसायी के पास फलाना नाम से, उनसे ले करके तुम रिश्वत दे के कैसे भी हो छोड़ के आ जाना, मैं जा रहा हूँ। ऐसा करके सीधा चले आए हैं। आते आते सुने हैं महाप्रभु उस समय चले गए हैं, वृंदावन के लिए रवाना हो गए हैं। तो जाते जाते वह आए हैं प्रयाग में। प्रयाग में आ करके सुन रहे हैं यहाँ बहुत भीड़ हुआ है, एक सन्यासी आए हैं, उनको देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब समझ गए महाप्रभु आए हैं, महाप्रभु छोड़ के ऐसे हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसे महापुरुष तो सारा भारत खंड और किसी का नाम सुनने में आता नहीं है। तो जाके देखूं बेनी माधव मंदिर जो है प्रयाग के पास, वहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए। अब रूप गोस्वामी सोच रहे हम भी जाए वहाँ, हम भी जाएं, शायद महाप्रभु हो सकते हैं। जाके महाप्रभु से मिले, महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, छाती में भर लिए हैं, बड़े आदर के साथ 10-12 दिन वहाँ रहे महाप्रभु के सानिध्य में। फिर महाप्रभु जा रहे हैं दक्षिण भारत जाएंगे। रूप गोस्वामी भी अब चलने के लिए तैयार है महाप्रभु के साथ, जो हम आपके साथ चलेंगे। महाप्रभु कहते नहीं, तुम वृंदावन जाओ, तुम्हारे दूसरा काम बाकी है, तुम वृंदावन से आ जाना नीलाचल में, फिर नीलाचल में तुमसे हम मिलेंगे, अभी हमारा बहुत काम है। और हम चाहते हैं तुम अभी वृंदावन जाके लुप्त तीर्थ उद्धार करो और जाके ग्रंथ रचना करो। वहाँ वेणुमाधव मंदिर में 10 दिन रह करके उनके शास्त्र विषय में, रस शास्त्र संबंध में उनको बहुत सारी शिक्षा प्रदर्शन किए हैं। रस शास्त्र संबंध में जो भाव भक्ति के जो अलग अलग जो स्थिति है, उस विषय में रस शास्त्र के विशेष रूप से वर्णन किए हैं महाप्रभु ने। जाओ इस तरह से तुम ग्रंथ रचना करो, जाओ और तुम फिर आ जाना नीलाचल में, हम तुम्हारे साथ वहाँ वहीं मिलेंगे। चले गए हैं वृंदावन में, मन नहीं लगा, कुछ दिन रह करके मन छूट गया, चलो कैसे भी हो चलो हम नीलाचल जाएंगे। नीलाचल में आए हैं, उस समय तो कोई पत्र का लेन देन करने का कोई उपाय नहीं था, उस समय टेलीग्राम व्यवस्था नहीं था, कहीं संयोग करना तो कोई संभव नहीं था। उधर सनातन गोस्वामी भी नौकरी छोड़ करके वहाँ से, वो भी कहानी एक अलग कहानी है, लंबा चौड़ा कहानी है, कैसे कैसे छोड़ करके आए हैं। सनातन गोस्वामी भी सब छोड़ छाड़ के चले आए हैं, वृंदावन के लिए रवाना हो गए हैं। महाप्रभु से काशी में मिल करके वृंदावन आए हैं, लेकिन वो अलग रास्ते में और रूप गोस्वामी अलग रास्ते में। रूप गोस्वामी आए हैं जिस रास्ते से और सनातन गोस्वामी अलग रास्ते से वृंदावन पहुँचे हैं, और रूप गोस्वामी वृंदावन छोड़ के नीलाचल जा रहे हैं, दोनों से मिल मिला हुआ नहीं। फिर जा कर के बंगाल हो करके इधर जो छोटा भाई जो अनुपम वल्लभ था, वो वहाँ शरीर त्याग दिया। संक्षेप में कह रहे हैं, कहानी तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, और छोड़ने का भी मन नहीं करता है। फिर इधर दक्षिण भारत भ्रमण करके महाप्रभु आ गए हैं नीलाचल में। रूप गोस्वामी आए हैं, आ करके उनके मन में एक घृणा, जी हम देखो किसी का राज करने से, किसी का राज में रहने से, मुसलमान का राज में रहने से, मुसलमान का अन्न तो खाना ही पड़ता है। ये थोड़ी है जो वहाँ जा रहे हैं उनका मंत्री पद स्वीकार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अन्न खाए हैं घर का, ऐसा तो होता नहीं है भाई। जरूर मुसलमान का अन्न खाए हैं, यही लीला है प्रभु के, ऐसे लीला है, उनके पार्षदों की ऐसी लीला है। लेकिन मन में बहुत घृणा है, जो हम किसी का स्पर्श के लायक नहीं। ये दीनता आ जाती है। जब भक्ति देवी की कृपा होती है तब स्वाभाविक दीनता आ जाती है। जब तक दीनता नहीं आती है तब तक समझना चाहिए अभी भक्ति देवी की कृपा प्राप्त होने में हम समर्थ नहीं हुए हैं, अभी हम भक्ति देवी की कृपा से दूर हैं। किस क्रिया के द्वारा हम पहचान जाएंगे जो हमारे प्रति कृपा हो रही है? ने ये विनम्रता आ जाएगी। ये निर्विशेष, ये विशेषता नहीं जी बड़े वैष्णव है, विशेष वैष्णव है, उनको देखकर हम दंडवत करते हैं, ऐसा नहीं। वो विशेष विनम्रता नहीं है। सब निर्विशेष, सब हमसे श्रेष्ठ, हमसे और निकृष्ट कोई संसार में है नहीं। ये स्वाभाविक उनके अंतःकरण की स्थिति होती है, स्वाभाविक सबके लिए होना चाहिए। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हुआ तो हो गया,
हाँ, तुम्हारा हमारी बात नहीं है। अब तुम विचार करके देखो तुम्हारे क्या स्थिति है, होना ही चाहिए, होगा। ऐसे ऐसे स्थिति आती है, हर स्थिति में। आप क्या कहूँ, अब प्रसंग बोलना है तो रूप गोस्वामी की लंबा चौड़ा जीवन चरित है, लेकिन ये जो अहंकार है ना, ये हमको आगे बढ़ने नहीं देता है। हम लोग तो हर स्थिति में अपना गुण देखते हैं, हमारे अंदर ये गुण, हम इतना भजन करते हैं, ये करते हैं, इतना समय आसन में बैठते हैं, ये क्या करते हैं, ये तो नहीं करते हैं, नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, हर स्थिति में दूसरे का गुण देखते हैं, अपना दोष देखते हैं। और हम लोग उल्टा, अपना गुण दिखते हैं, दूसरा का दोष दिखते हैं। ये कमियां जब तक है तब तक समझना चाहिए। अभी हम तो साधु अभिमानी हैं, ठीक है, लेकिन भक्ति देवी की कृपा प्राप्त करने में हम समर्थ नहीं हुए हैं। भक्ति देवी की कृपा जब होगी तो ऐसे विनम्रता स्वाभाविक आ जाएगी। हाँ, तो इसलिए क्या करना चाहिए, हर स्थिति में सबको प्रणाम करो, सबको दंडवत करो, सबके अंदर गुण को दर्शन करो, सब में भगवान है। किसी का चेहरा दिख करके उसका गुण विचार मत करो। चेहरा तो भौतिक पदार्थ का होता है, कपड़ा लत्ता आदि का, ये केश दाढ़ी जटा, ये सब तो बाहरी वस्तु, लेकिन मूलतः अंतःकरण वृत्ति। ये कैसे हम समझेंगे किसका अंदर प्रभु कैसे कृपा करते हैं, कैसे समझोगे। इसीलिए समझो जो भी दिख रहे हैं, जिसको दिख रहे हैं, ये सब अच्छा है, हमसे अच्छा है। बस कैसे भी हो, जो भी दोष हम देखते हैं ठीक है, लेकिन हमसे ज़्यादा खराब नहीं है, ये हमसे अच्छा है, ऐसा मान करके चलो। तो बहुत जल्दी तुम राधा रानी की कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। पहले साधना, फिर स्वाभाविक। पहले साधना करना चाहिए, फिर स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे रूप गोस्वामी की दीनता आ गई। गए हैं हरिदास ठाकुर के पास। हरिदास ठाकुर रहते हैं उस समय सिद्ध बकुल में, सिद्ध बकुल। वहाँ एक, अभी क्या कहें हम, बोलना चाहिए, बोलने की इच्छा होती है। वह एक बड़ा वृक्ष था, बहुत बड़ा वृक्ष, बकुल फूल की एक बड़ा वृक्ष था। तो राजा ने ठीक किया, वो वृक्ष के द्वारा उसको काट करके उसको बहुत सारे अच्छा लकड़ी निकलेगा, उससे तो घर का इतना अलवा पत्र है ना, जो तखत है, ये है, अलमारी है, ये बनाएंगे। ऐसे बहुत अच्छा पेड़ है। तो ऑर्डर हो गया, जो उसको 1 दिन में उसको काट के ले आओ। हरिदास ठाकुर बहुत दुखी हो गए हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कैसे भी हो ये वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, बहुत दिन से यहाँ विराजमान है, हे जगन्नाथ देव ऐसे कृपा करो, ये वृक्ष काटना नहीं चाहिए। दूसरे दिन देखते हैं क्या, भीतर का जो सार होता है ना, वो है नहीं, सिर्फ छिलका के ऊपर वो पेड़ विराजमान है। राजा आके देखते हैं भीतर का जो वस्तु हम काम के लिए लेना है वो है ही नहीं, सिर्फ छिलका के ऊपर पेड़। अभी 550 साल हो गया, वो अभी भी ऐसा ही है, देखने लायक है। सिद्ध बकुल नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ रहते हैं हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर भी ऐसे विनम्रता, जो हम मुसलमान हैं, मुसलमान का अन्न खाए हैं, हम जगन्नाथ देव दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, हम म्लेच्छ हैं, किसी का स्पर्श का अनधिकारी है, ऐसे जानकारी एकांत में रहते हैं। अब रूप गोस्वामी जाके चिंतन करते हैं, जब भाई हम भी तो दर्शन के अयोग्य हैं, हम भी तो नीच है, मुसलमान का अन्न खाए हैं, नीचता के खान है, हम में तो ऐसा अपकर्म कुकर्म तो ऐसा है नहीं, जो हमसे हुआ नहीं है। मुसलमान राज्य में रह करके ना जाने कितना हत्या किए हैं, क्या किए हैं, युद्ध में गए हैं उनके साथ, ऐसे बात है, तो हम स्पर्श के लायक नहीं है। तो वहीं पर ठीक किया, हरिदास ठाकुर के पास रहेंगे। महाप्रभु आए हैं, आलिंगन की हैं, बड़े आदर से उनसे मिले हैं। फिर वहाँ 10 महीना रहे जगन्नाथपुरी में, महाप्रभु के सान्निध्य में रह करके ललित माधव, विदग्ध माधव आदि सब ग्रंथ प्रणयन किए हैं। महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके धन्याति धन्य हो गए। महाप्रभु ऐसे कृपा किए हैं जो रस शास्त्र में सुनिपुण हो गए। ऐसे निग्रह तत्व जो महाप्रभु के हार्दिक विषय है वो भी जान लेते थे। 10 मास रह करके
फिर महाप्रभु आदेश किए हैं, बहुत दिन हो गया, आप रूप तुम जाओ वृंदावन में जाकर के लुप्त तीर्थ उद्धार करो। वृंदावन उस समय लुप्त था, कोई जानते नहीं थे कहाँ कौन तीर्थ विराजमान है, कौन कहाँ पर कौन सा कुंड है। तो उसमें सनातन गोस्वामी आए हैं, लोकनाथ गोस्वामी भी ऐसे आदिष्ट होकर के आए हैं कि लुप्त तीर्थ उद्धार करो। तो वृंदावन में भेज दिया, जाओ। वृंदावन में आ करके 11 बज गया, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारा तो बहुत सारी कहानी रह गया है। 11:05 बज गया, और इतना संक्षेप में बोलने से मजा भी आता नहीं है ना। तो वृंदावन में काल करेंगे। अभी 11 बज गया, बोले अभी 12 बजे भी समाप्त तो नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा बहुत मजेदार मजेदार सुंदर सुंदर घटना है ना, घटनाक्रम है। ऐसा नहीं हमको समय कवर करना है, ऐसा नहीं। जो बहुत ही मनोग्राही मर्मस्पर्शी घटना है, बहुत साधक के लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत है, ये जानना जरूरी है। तो हमारे तो प्रेम पर्याय का आलोचना चल रहा था, वो तो रुक करके हम रूप गोस्वामी प्रभु के जीवन चरित आलोचना में यहाँ शुरू कर दिए हैं। तो ठीक है, काल भी हम लोग रूप गोस्वामी की जीवन चरित संबंध में कुछ आस्वादन करेंगे। तो वृंदावन चले गए हैं रूप गोस्वामी, बहुत दुखी होकर के, जाना नहीं चाहते हैं। वृंदावन जाएंगे, जो जुगल किशोर की उपासना, जुगल किशोर के चरण सान्निध्य प्राप्त करना ही उद्देश्य है। वो जुगल किशोर की मिलित स्वरूप तो महाप्रभु है, इनको छोड़ करके, साक्षात छोड़ करके फिर किसके चरण प्राप्ति के आशा लेकर के वृंदावन जाएंगे, बोलो ना। वो तो यहाँ है, क्या करें, महाप्रभु आदेश किए हैं, रूप तुम जाओ वृंदावन में जाओ, लुप्त तीर्थ उद्धार करो और ग्रंथ प्रणयन करो। सनातन गोस्वामी भी गए हैं, तुम भी जाओ। तो वहाँ से रूप गोस्वामी बड़े दुखी होकर के महाप्रभु चरण कमल चिंतन करते करते वृंदावन की ओर चल दिए। फिर काल चलेंगे। जय जय श्री राधे हरि बोल। आज सर्दी भी है। हाँ, फिर हम प्रेम पर जाएगी, फिर चलेंगे, है ना। प्रेम